उस अतीत की जो संघर्षपूर्ण है, वो संघर्ष जो हमारी पिछली पीढ़ियों ने सहे, चाहे वो रामलला को उनके मंदिर में लाने के हो या उन 7 लाख कश्मीरी पंडितों के जिन्हें उनके ही घर से भगा दिया गया। तो इन्हीं संघर्षों को आज एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय की नाटक टोली को, जो आएंगे और आपको दिखाएंगे कहानी कश्मीर और मंदिर, राम मंदिर की। Hey bro Krishna, where are you going? Hey bro Vijay, what a surprise yaar! I was just coming to you. Wow, Suraj is also there with you. So what? You are also not alone. Ravi is also with you. Oh come on, just chill, buddy. But have you bought the World Cup final tickets? It's a carnival, man, carnival. Hey man, it is very difficult to buy the World Cup final tickets these days. Oh, come on, yaar. Just leave it. Oh, see, Grandpa is also coming. अरे बच्चों, क्या बातें चल रही हैं? Oh, come on, Grandpa. Just come and join us. We are talking about some hot potatoes these days. हाँ बच्चों, इतनी तो अंग्रेजी आती है। हॉट पोटैटोस मतलब तो कोई जरूरी मुद्दे पर ही बात चल रही है। You, Grandpa, you are right. We are discussing about cricket World Cup here. You know, Grandpa, cricket is religion here in India. रिलीजन? तो बच्चों, क्या जानते हो तुम रिलीजन के बारे में? क्या जानते हो तुम भारतीय इतिहास के बारे में? जरा बताओ हमें धारा 370 और कश्मीर के बारे में। Oh, या दादू, वो तो आप दी कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं ना? देखी है हमने, बड़ी हिट फिल्म गई थी। जय श्री राम कृष्णकांत जी, क्या फिल्म की बातें चल रही हैं दादा पोते के बीच? जरा हम भी तो जाने। अरे राम राम हरीश चंद्र जी, ये आजकल की जनरेशन को मैं धारा 370 और कश्मीर के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बच्चों को तो जानना ये बहुत जरूरी है। आइए मिलकर इन्हें धारा 370 और कश्मीर के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मैं कृतार्थ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अभी तक तुमसे भी आगे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर की घाटी जल रही है और पत्थरबाजों ने सेना को लहूलुहान कर रखा है। हमारे देश के वीर सैनिक पत्थर खाने को मजबूर हैं। इसी बीच बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रण लिया है कि वो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। आइए देखते हैं वो तिरंगा फहरा पाते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, लाल चौक पे भारत का झंडा फहराने जा रहे हैं। ख्याल रहे कि कोई भी लाल चौक पे भारत का झंडा ना फहरा पाए, उससे दंगे के साथ छिड़क सकते हैं। अंडरस्टूड? फॉलो मी। मेरे प्यारे कश्मीरी साथियों, आप हमारे हैं और हम आपके। हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा प्यारा तिरंगा शान से लाल चौक पर लहराए। नेताजी, वादी कश्मीर का माहौल हम खराब नहीं करने दे सकते। आप खामोशी से लौट जाएं। मैं आपको यहाँ झंडा फहराने की इजाजत नहीं दे सकता। किसी माई के लाल में दम नहीं कि हमें लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोक सके। अगर तुम में दम है तो हमें रोक कर दिखाओ। साथियों, तुम आगे बढ़ो। ऑफिसर्स, अरेस्ट देम। साथियों, तुम आगे बढ़ो। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो नमस्कार, मैं कृतार्थ और अभी आप देख रहे हैं लाइव लाल चौक से
प्रशासन की रोक के बावजूद भी आखिरकार लाल चौक पर तिरंगा फहरा ही दिया है। क्या ये एक नए भारत की शुरुआत है? आगे की खबरों के लिए बने रहिए अभी तक तुमसे भी आगे। Oh wow, what a moment it was! Totally thrilling. तो दादू, इसका मतलब मोदी जी ना गोलियों से, ना धमकियों से और ना आतंकवादियों से किसी से नहीं डरे। जो धमकियों से डर जाए उसे मोदी नहीं कहते बेटा। और हमारे मोदी जी आरएसएस के एक निडर कार्यकर्ता रहे हैं और आरएसएस अपने हर कार्यकर्ता को देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और निडरता की शिक्षा देता है। और ये तो बस अभी शुरुआत थी, आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, चलिए। कुछ कुर्सी के पास ले जाए। नमस्कार, मैं अभी हूँ कश्मीर में। जैसा कि आप जानते हैं, चप्पे चप्पे पर फौज तैनात है, इंटरनेट और मोबाइल फोन बंद है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कश्मीर के कुछ नेता। तो जानते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब की राय। तो फारूक अब्दुल्ला साहब, आपकी इन हालातों पर क्या राय है? शायद हिंदुस्तानी हुकूमत ये भूल रही है कि हम हिंदुस्तान के साथ अपनी मर्जी से आए थे, और अगर हिंदुस्तान ने हमारे साथ गद्दारी करने की सोची तो सारा कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाएगा। हिंदुस्तान को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि वो कश्मीरी अवाम का इम्तिहान ना ले। खुदा हाफिज। तो ये थे फारूक अब्दुल्ला साहब जी। अभी सुनते हैं कश्मीर के वरिष्ठ नेता मुफ्ती मोहम्मद साहब को। तो मुफ्ती मोहम्मद साहब, आपकी इन हालातों पर क्या राय है? हिंदुस्तानी हुकूमत शायद वह 90 की दहाई भूल गई जब हमने घाटी को हिंदुओं से खाली कर दिया था। और एक बात और कहना चाहूंगा कि पूछो उन डरपोक कायर कश्मीरी पंडितों से, पूछो उनके कानों में आज भी रेलिफ गैलिफ चैलिफ मतलब कन्वर्ट को और डर पूछता है कि नहीं। मैं बताना चाहूंगा हिंदुस्तान की सरकार को धारा 370 हटाने के बारे में सोचा भी ना तो इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान जलाकर खाक कर देंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, खुदा हाफिज। तो अभी आपने सुना मुफ्ती मोहम्मद साहब को। आगे की खबरों के लिए बने रहिए अभी तक तुमसे भी आगे। एक और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के ये भड़काऊ बयान और दूसरी ओर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यह मानना है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने कश्मीर में फौज नाफिज कर कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है। हम इसका मुकाबला करेंगे और ये जंग जीतेंगे। सारा पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है और जरूरत पड़ने पर हम जंग मुसल्लत करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कहना है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का। नमस्कार, आज की ताज़ा खबर, कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद दोनों सदनों का प्रस्ताव पारित करा श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया है, लद्दाख एवं जम्मू और कश्मीर। अभी आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को एक संदेश दे रहे हैं। तो आइए उन्हें सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कश्मीर से धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई है। अब कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह विकास के पथ पर चलेगा। कश्मीर भारत का मुकुट है। जय हिंद, जय भारत। Oh my goodness, what a history it was. दादू, इसका मतलब इतनी मेहनत के बाद हमने आखिरकार यह कर दिखाया। We have done it, दादू। और दादू, मोदी जी ने तो इम्पॉसिबल काम को
इतिहास को काला कर रहा था और इसका इलाज तो असंभव सा लगता था। ओ माय गॉड दादू, वह क्या था? अरे मेरे बच्चों, तुमने वो राम मंदिर आंदोलन के बारे में सुना या पढ़ा तो होगा ही। ओहो दादू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मंदिर। मैं तो अपने घर के पड़ोस के मंदिर में भी नहीं जाता हूँ और आप तो गाँव अयोध्या के राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। आई नो दादू, आई नो। वो दूसरे धर्म वालों का स्ट्रक्चर तोड़ के उसके ऊपर मंदिर बनाया था, वही ना? बट दादू, इट्स नॉट फेयर विद देम। हमने दूसरे धर्म वालों की पूजा की जगह तोड़ी। शट अप, जस्ट शट अप। मजाक की बात अलग है बच्चों, लेकिन जिस चीज के बारे में ढंग से पता ना हो उस चीज के बारे में बात करना अच्छा नहीं होता। और तुम्हें पता भी है, हमने अपने ही देश में अपने ही भगवान को उन्हीं के जन्म स्थल पर विराजमान कराने के लिए 150 साल से ज्यादा मुकदमा लड़ा और जब सुप्रीम कोर्ट का न्याय आया तब ये भव्य राम मंदिर बन रहा है। और बच्चों, हिंदू कभी किसी का धर्म स्थल तोड़ ही नहीं सकता। अगर उसे तोड़ना होता तो वो ईरान, इराक और सऊदी अरब में जाकर तोड़ता। हमें तो अपने ही राम लला को उनका घर दिलाने के लिए हजारों राम भक्तों, कार सेवकों की जान गंवा देनी पड़ी। आओ मैं बताता हूँ तुम्हें राम मंदिर आंदोलन के बारे में। नमस्कार, मैं आरब स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल अभी तक तुमसे भी आगे पर। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अयोध्या में कार सेवक इकट्ठे हो चुके हैं और उनकी मांग है कि वे रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वे इस ढांचे पर किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये सब बीजेपी का करा धरा है, ये कोई राम भक्त नहीं है और ये सब सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहे हैं। और अगर कोई इस ढांचे की तरफ बढ़ा तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मेरे प्यारे राम भक्त भाइयों, अब समय आ गया है अपने इष्ट राम लला को उनके घर, उनके मंदिर में विराजमान करने का। साथियों, हमें इतिहास के पन्ने पर लगे इस काले दाग को मिटाना होगा, हमें अपनी जान लगानी होगी। क्या आप तैयार हैं? भाई साहब, अब तो राम लला अपने घर में ही बना देंगे और जान की बाजी लगाने से कौन डरता है? अरे जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जय श्री राम। आज तो स्वयं इतिहास की भी आंखें भर आई होंगी। रामलला खुद अपने भक्तों की हालत पर रो रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि निहत्थे राम भक्त कार सेवकों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोलियां चला दी, जिसमें दर्जनों कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी। राम भक्तों पर चली हर गोली का जवाब जनता ने अपने वोटों से दिया और गुंडों की सरकार गिर गई। रामलला की कृपा ऐसी हुई कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों की तादाद में देश भर से राम भक्त, साधु संत और कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हुए और भारत माता के आंचल पर फोड़े की तरह उगे उस ढांचे को राम भक्तों ने ध्वस्त कर दिया। और फिर 2 साल बाद मेरे प्यारे राम भक्त भाइयों, 2 साल पहले गुंडों की सरकार ने हमारे राम भक्त भाइयों पर गोलियां चलवाई थी, मगर आज हम लाखों की
2014 में देश का हिंदू जनमानस जाग उठा और देश की राजगद्दी पर देशभक्त राजपुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर बैठा दिया और ताबूत में आखिरी कील ठोकी 9 नवंबर 2014 में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने। नमस्कार, आज मैं अभी प्रभु राम की पावन नगरी अयोध्या में और आज इस पावन नगरी में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए। तो आइए उन्हें सुनते हैं। प्रभु राम को, माता जानकी को याद करेंगे, तभी मैं अपनी बात आगे रखूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, आज इतिहास का काला अध्याय समाप्त हुआ। भगवान श्री राम ने भव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए मुझे चुना है। रामलला का ऐसा मंदिर बनेगा कि आने वाली पीढ़ियां उसके दर्शन मात्र से धन्य हो जाएंगी। मित्रों, भारत की शान किसी अकबर, बाबर या गजनी से नहीं, भगवान श्री राम से है। तो आइए एकजुट होकर अपने रामलला का जय घोष करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ओह वाओ दादू, मुझे तो अब गूज़बम्प्स आ रहे हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हमारा कल्चर इतना महान है और हम कहाँ सागर में तैरने वाले कुएं में कूद लगा रहे थे। बट आई हैव अ क्वेश्चन दादू, भगवान ना करे अगर आने वाले समय में जब हमारे साथ मोदी जी, योगी जी और धामी जी नहीं होंगे, तब ऐसी सिचुएशन आने पर हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन पैदा होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती बिहार नाम का विद्यालय चल रहा है, जो अपने प्रत्येक विद्यार्थी को देशभक्ति, धर्मभक्ति और सच्चा सनातनी बनने की शिक्षा देता है। साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण का अभियान चलाया हुआ है। और वहाँ के प्रधानाचार्य माननीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी प्रतिदिन एक प्रतिज्ञा कराते हैं, जिसमें बच्चे शपथ लेते हैं कि वे एक सच्चे सनातनी बने और अगर उनके देश और धर्म के लिए कोई भी उंगली उठाए तो वो प्रतिकार करने के लिए तत्पर रहे। पर दादू, इन सब के बीच स्टडी का क्या? अरे वहाँ परिणाम भी उनके संस्कारों की तरह सर्वश्रेष्ठ है। वे पूरे नैनीताल जिले में हर वर्ष प्रथम आते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर सभी जय घोष कीजिए। जय श्री राम, जय